चलिए, आज का हमारा टॉपिक है विमाएं डायमेंशन। ये है आपके कक्षा 11वीं के चैप्टर नंबर 2। उसके टॉपिक है आज का हमारा विमाएं डायमेंशन। तो विमाएं किसे कहते हैं? तो विमाएं किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त करने पर उन पर आने वाली घातें विमाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विमाएं कहलाती है। किसे कहते हैं विमाएं? किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त करने पर उन पर आने वाली घातों को क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। अब विमाएं लिखने के कुछ तरीके हैं, उसके नियम हैं, जिसको यहाँ पर आपको नोट के रूप में बताया गया है कि क्या क्या शर्तें हैं कि विमाएं लिखने के लिए क्या क्या शर्तें या नियम होनी चाहिए। तो पहली जो नियम है वो है कि भौतिक राशि की विमाएं कैपिटल लेटर बड़े अक्षर में लिखी जाती है। ठीक है ना भाई? पहली क्या है? भौतिक राशि की विमाएं कैपिटल लेटर बड़े अक्षर में लिखी जाती है। दूसरा इसका जो नियम है वो है कि भौतिक राशि की विमाओं को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाती है। अब आप लोग जानते हैं कि भौतिक राशियां कितनी होती? 7 होती है। तो उनके मूल मात्रक भी होते हैं। ठीक है ना भाई? तो उनमें से कुछ मूल मात्रक हैं जिनकी विमाएं क्या होती है? लंबाई की विमाएं कैपिटल एल, ये रहा एल, और इसको बड़ा ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे भाई। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमाएं क्या होती है? एम। लंबाई की विमाएं एल, मतलब इसका मतलब लेंथ होता है, लेंथ होता है। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, LENGHT, लेंथ। द्रव्यमान की विमाएं क्या होती है? मास। और समय की विमाएं क्या होती है? टाइम। तो हमेशा इन सब के लिए क्या लिखा जाता है? इन सब की विमाओं को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और बड़े कोष्ठक के अंदर में लिखा जाता है। तो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं और मूल भौतिक राशि भी हैं और कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां भी हैं। तो इन सब की विमाएं क्या होती है उनको अभी हम लोग जानेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, बस कुछ कुछ जो आपकी मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है, मूल भौतिक राशि को ही अभी हम लोग किसमें लिखेंगे? आपकी विभव सूत्र के रूप में इन तीनों का यूज होगा। आगे और बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, जैसे क्या है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल ए लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है, उसके लिए CD लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा है, उसके लिए क्या लिखते हैं? मोल लिखते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे हैं। तो अभी हमको इन भौतिक राशियों की विमाएं लिखना है, तो उसके लिए हमें सूत्र जानना जरूरी है। तो चलिए ध्यान से देखते जाइए कि विमाएं कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखते बस जाइएगा। चलिए, तो अभी हम लोग देखें कि विमाएं किसे कहते हैं और विमाओं को लिखने का तरीका क्या क्या होता है। अब आगे देखेंगे, ये बहुत सारी भौतिक राशियां हैं और इनके ये फार्मूला आपको लिख के दे दिए गए हैं। अब आपको विमाएं इनके निकालने हैं कि क्या होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सभी जो भौतिक राशियां हैं उनके ये फार्मूले याद रखना पड़ेगा। ये नहीं रहेगा तो भैया आप विमा निकाल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई के लिए विमा क्या लिखी जाती है? कैपिटल एल। तो ये वो भी किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। चौड़ाई के लिए भी क्या लिखा जाता है? चौड़ाई के लिए भी क्या लिखेंगे? एल ही, क्योंकि लंबाई ही तो क्या है? चौड़ाई है। इस कारण से कितना हो जाएगा? ये भी है। एल कितने बार आ गया? 2 बार। तो इसको मैं कितने बार लिख सकता हूँ? एल की घात 2 लिख सकता हूँ। ये हो गई क्षेत्रफल की विमाएं। या तो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। विमा लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एम चाहिए, एल चाहिए, टी चाहिए, और बहुत सारे आते हैं साथ में विमाएं। लेकिन यहाँ पर जो नहीं है उसको कैसे लिखेंगे? एम नॉट एल कितना है? 2, और टी नहीं है तो एम नॉट एल का वर्ग और टी नॉट या एल की घात 0, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल की विमाएं। या तो आप एल का वर्ग लिखो तो भी सही है, या तो इतना लिखिए तो भी सही है। आगे बढ़िए,
क्षेत्रफल का हो गया आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई के लिए फिर मात्रक क्या होगा? L, चौड़ाई के लिए भी L और ऊंचाई के लिए भी L। कितने बार हो गया L? 3 बार। तो L की घात 3। तो इसको फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ? M नहीं है हमारे पास, M नॉट। L कितने बार है? 3। और T कितने बार है? नहीं है, तो 0। तो ये हो गया आपका आयतन की विमाएं। आप चाहे तो L की घात 3 लिखो तो भी सही है, या तो फिर इतना लिखिए तो भी सही है। ठीक है। घनत्व, अगला कौन सा नंबर है? घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान यानी कि क्या हो जाएगा? मास। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे? m। और आयतन के लिए क्या लिखेंगे? ये L की घात 3 आपके सामने है भाई, इसका आयतन की विमाएं। तो इसको रख दीजिए। अब मुझे इसको ऊपर ले जाना है, तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे घातांक का नियम। ऐसे 1/a की घात, जैसे मान लीजिए 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो नीचे वाली संख्या अगर ऊपर ले जाएंगे तो जो संख्या है वो तो सेम रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होता उसमें, लेकिन जो घात है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस रहेगा तो ऊपर जाकर जो घात की चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बदल जाता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? m अपने जगह में है, L कहाँ जाएगा? ऊपर। कितने हो जाएगा? L की घात -3। और T नहीं है तो फिर ऐसे लिख सकते हो, इतना लिख लो, इतना हो गया। या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, m L की घात -3 और T की घात 0। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। आगे बढ़िए, वेग या विस्थापन, वेग या चाल, सॉरी वेग या चाल लिखा है। तो वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। इसलिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है, वेग के लिए विस्थापन बटे समय और चाल के लिए दूरी बटे समय। और दोनों का वेगीय सूत्र एक होता है, इस कारण एक साथ लिख दिया गया है। तो विस्थापन या दूरी, इसके लिए लिखा क्या जाता है? L। दूरी को मतलब, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई से प्रदर्शित करेंगे मतलब L से। और समय के लिए T, ये हो गया T। अब ये T फिर ऊपर जाएगा तो L तो अपनी जगह है, T की घात में 1 है, दिखते नहीं है, जिसके ऊपर कुछ नहीं रहता उसकी घात में 1 होती है हमेशा। तो T अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? T की घात -1। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं? M नहीं है, M नॉट L T की घात -1, ये इतना आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। वेग का आपके विमीय सूत्र आपके सामने है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? L T की घात -1, ठीक है। बटे में क्या है? समय। नीचे में फिर क्या हो जाएगा? समय क्या हुआ? विमीय सूत्र क्या, विमाएं क्या होगी? T। फिर ये T पलट कर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? L T की घात -1। और ये फिर T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? T की घात -1, ये भी हो जाएगा, प्लस से ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? L T की घात, देखो ये दोनों गुणा की कंडीशंस में है, गुणा की कंडीशंस में घातें क्या होती है? आपस में जुड़ती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -2। तो इतना हो गया L T की घात -2। या तो M लिखना चाहोगे तो M नॉट रहेगा, क्योंकि M आपके पास नहीं है। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का क्या होगा? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान के लिए लिखते हैं m वेग। वेग का देख लीजिए आपके सामने में है, ये L T की घात -1। तो ये कितना हो जाएगा? m L T की घात -1। ये आ गया आपका रेखीय संवेग का विमीय सूत्र। आगे देखिए, बल का, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं? m। और त्वरण का, त्वरण के लिए जस्ट अभी निकाले हैं, ये रहा आपके पास L T की घात -2। तो ये कितना हो जाएगा? M L T की घात -2। ये निकल के आ गया आपका बल का विमीय सूत्र। आगे देखिए, आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा समय। बल का मात्रक विमीय सूत्र आपके सामने में है, M L T की घात -2, ये रहा। समय का मात्रक क्या होता है? T। ये लिख लीजिए समय के लिए, समय की विमाएं, समय की विमाएं क्या होती है? T। अब दोनों को हल कीजिए, देखो T 2 बार है, यहां पर है ML,
यहाँ टी की घात -2, यहाँ टी बस है, यानी कि टी की घात कितना है 1, और 1 को लिखा नहीं जाता। गुणा की कंडीशन है, आधार सेम है, घातें आपस में जुड़ती है, लेकिन माइनस प्लस है, इस कारण से क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -1। तो ये आ गया आपका आवेग का विमीय सूत्र। आगे बढ़िए, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ये रहा बल का विमीय सूत्र, mLT की घात -2 इतना होता है। विस्थापन मतलब लंबाई ही है किसी भी चीज का, यानी कि क्या हो जाएगा L। तो इसको कितना लिखेंगे, अब L कितने बार है, 2 बार, तो लिख लो m L 2 बार है, आधार समान है, गुणा की कंडीशन है, घातें आपस में जुड़ेगी, तो L की घात 2, इधर का 1 इधर का 1, और ये कितना हो जाएगा t की घात -2। तो ये आ गया आपका कार्य का विमीय सूत्र। ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही है, इस कारण क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र यही ही रहेगा भैया, mL² t की घात -2। ये हो गया आपका 10 तक का। आगे और अभी बहुत सारे हैं, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं आप लोगों को और बता रहा हूं कैसे निकाला जाता है विमीय सूत्र। चलिए आगे देखते हैं, 10 तक हो गया था आपका। आगे देखते हैं, प्रतिबल या दाब, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, और दोनों का सूत्र एक होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमाएं आप जानते हैं, mLT की घात -2, इससे पहले आप देखे हैं, और क्षेत्रफल का क्या होता है, L की घात 2। इसको जब हल करेंगे तो प्रतिबल या दाब की विमाएं क्या होगा, mLT की घात -2, ये L² कहाँ जाएगा, ऊपर, तो घात कितना हो जाएगा, L की घात -2। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ L की घात -2, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो m L की घात -1 और t की घात -2, ये निकल के आ गई आपका दाब या प्रतिबल की विमाएं, m L की घात -1 t की घात -2। अगला है शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, mL² t की घात -2, ये सब आप पीछे निकाल चुके हैं। और समय का मात्रक क्या, समय की विमाएं क्या होती है, t। अब ये नीचे का t ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, प्लस में है, घात चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL² t की घात -2, और ये t ऊपर पलट के हो जाएगा -1। तो कितना बनेगा, यहाँ का माइनस, ये भी माइनस जुड़ता है, ठीक है ना भैया, आधार समान गुणा की कंडीशन है, तो घातें आपस में जुड़ती है, तो mL² t की घात -3, ये निकल के आ गया आपका शक्ति की विमाएं। अगला है पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल का विमीय सूत्र होता है mL t की घात -2, और लंबाई के लिए लिखते हैं L। ये L फिर पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, L की घात -1। तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ का प्लस घात में एक है, ये माइनस, दोनों जीरो हो जाएगा, तो बनेगा क्या आपका इसका विमीय सूत्र mL की घात 0 या L0, और ये बन जाएगा t की घात -2। ये आ गया आपका पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। अगला है आपका पृष्ठ ऊर्जा, तो ये होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ऊर्जा का सूत्र ये है mL की घात -2। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, लगता है, 1 मिनट थोड़ा रुकना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था लिखने में, ये L की घात 2 है। चलिए, तो पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mL² t की घात -2 बटे में क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का L की घात 2 लिखते हैं। ये L की घात ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा, mL² t की घात -2, और ये L² क्या हो जाएगा, L की घात -2। अब यहाँ पर देखो, ये L है, यहाँ पर भी L है, माइनस प्लस है, घात से में 0 बन जाएगा, तो m L की घात 0 और t की घात -2, ये निकल के आ गया आपका पृष्ठ ऊर्जा का विमीय सूत्र। अगला है संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान के लिए लिखते हैं m, और वेग का विमीय सूत्र होता है L t की घात -1।
तो ये क्या बन जाएगा, mLT की घात माइनस का 1। ये निकल के आ गया आपका विमीय सूत्र किसका, संवेग का। अगला है आपका आवेश। आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। धारा किसका होता है, एम्पियर का। धारा के लिए क्या लिखते हैं, एम्पियर, और समय के लिए टी। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा ए टी बन जाएगा। विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र mL² t की घात -2 और बटे में क्या हो जाएगा, आवेश। आवेश का विमीय सूत्र अभी आपके सामने में at, तो ये हो जाएगा at। अब ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL² t की घात -2, ये हो गया। a पलट के ऊपर जाएगा a की घात -1, t पलट के ऊपर जाएगा t की घात -1। तो इसका विमीय सूत्र बनेगा कैसे, m देखो कौन कौन है, t है, ये तो अलग चीज आ गया। तो यहाँ पर t -2, यहाँ पर -1, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, t की घात -3। तो ये बनेगा m l का स्क्वायर t की घात -3 और a की घात -1। तो ये निकल के आ गया आपका विमीय सूत्र इसका, विभवांतर का। अब प्रतिरोध, लास्ट और बच गया प्रतिरोध, और बहुत सारे हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। विभवांतर का ये रहा और हमने पहले से लिख दिया है, ठीक है। विभवांतर का क्या होता है, mL² t की घात -3 a की घात -1 और बटे धारा का क्या होता है, धारा का विमीय सूत्र ए, तो ये लिख दिया एम्पियर। इसको अब ऊपर ले जाओ, प्लस में है माइनस में होगा, तो ये बन जाएगा mL² t की घात -3 a की घात -1 और ये a ऊपर जाएगा a की घात -1। ये माइनस दोनों माइनस में है, आधार समान है, घाते आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितना आएगा इसका विमीय सूत्र, mL² t की घात -3 और a की घात -2। ये निकल के आ गया आपका विमीय सूत्र। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी निकालने के लिए आ जाएगा विमीय सूत्र। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और जो बचा है उनसे नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।